जेठ बैसाख के लंबे लंबे दिनों की लंबी लंबी दोपहरियों में अजीब से दृश्य होते थे। खेत में फसलें कट चुकी होती, आसमान से आग बरस रही होती और तवे से तपते खेतों के इस पार से उस पार तक साए साए कर लू की लहरें नाच रही होती। ऐसे में गांव के बाहर दूर पलाश का वो घना जंगल अपने सुर्ख अंगारे जैसे फूल लिए न जाने क्या कहता रहता। मौन, मानो गर्मी के कहर से स्तब्ध हो। लेकिन हम बच्चों के लिए तो बहार आई होती, स्कूलों की छुट्टियां होती, हम घर में मौज उड़ा रहे होते। चरवाहे अपने पशु जंगलों की ओर से गांव की ओर हाँक लाते। सारी दोपहरी उनके पशु आम की बगिया में बैठे पागुर किया करते और वह सारी दोपहरी तालाब में छपाछप तब तक नहाते जब तक घर वाले चिल्लाने न लगते, या तब तक नहाते जब कोई बुजुर्ग आकर डांट कर न कहता कि धूप ढल गई, जाओ लेकर पशुओं को जंगल की ओर, क्या कर रहे हो यहाँ। जो छपाछप ना नहाते वो सिया डंडी खेलते। हमारे बचपन में ऐसे में दो स्टार फेरी वाले गांव में आकर तहलका मचा देते थे। एक था आइसक्रीम वाला जो साइकिल के पीछे बड़े से लकड़ी के डब्बे में आइसक्रीम भर लाता था और गांव के पहले ही वो भोंपू बजाने लगता था, भों भों। उसके भोंपू की आवाज़ सुनकर हम बच्चे दौड़ पड़ते। एक और था बुढ़िया के बाल वाला, वो भोंपू नहीं, वो एक घंटी बजाता था, टान 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 टान। हमारे बचपन में 2 नए पैसे की आइसक्रीम आती थी, लेकिन दूध वाली 5 पैसे की आती थी। आज तो 2 नया 5 नया क्या कहें, अठन्नी और चवन्नियों को भी कोई नहीं पूछता। पर वो भी एक जमाना था कि ये उपेक्षित सिक्के पूरे सम्मान और पूरे ठाट बाट और रुतबे से रहा करते थे। हाँ, ये वो समय था जब पुराना पैसा जा रहा था और बचपन में हम उस एक नए पैसे का, वो तांबे का एक नया पैसा जिसके बीच में गोल गोल छेद होता था, हम बच्चे ऐसे 2 पैसों को जोड़कर उसके बीच में कुछ कागज का टुकड़ा या पन्नी लगाकर दिन भर पू 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 की आवाज़ निकालते फिरते थे। गर्मियों की उन्हीं मौज मस्ती भरी वाली दोपहरियों में हम बच्चे एक और बड़ा अजीब और खतरनाक सा खेल खेलते थे। बवंडर में घुस जाते थे। बगिया के उस पार खाली खेतों में तरह तरह के छोटे बड़े बवंडर समय समय पर घूमते हुए इधर से उधर जाते रहते थे। ऐसा मानना था कि उन बवंडरों में छुपकर प्रेत आत्माएं विचरण करती हैं। हम में से कुछ दुस्साहसी बच्चे चिल्लाकर, हाहाकार मचाकर उन बड़े बड़े धूल उड़ाते बवंडरों में घुस जाया करते थे, जो पहले ही धूल धक्कड़ और खरपतवार समेटे इधर से उधर विचरण कर रहे होते। प्रेत आत्माओं को मारने के लिए हम लोग के पास छड़ी, लाठी, डंडे रहते और कोई कोई तो ब्लेड भी लिए रहता। और घूमते बवंडर में धूल से सने हम खूब छड़ियां मार रहे होते, पीट रहे होते प्रेत आत्माओं को। बवंडरों का क्या, आते और चले जाते। बाद में हम बच्चे अपने वीरता की कहानियां एक दूसरे को सुनाते कि मैंने 5 छड़ी मारी, मैंने 7 मारी। कोई बोलता मैंने ब्लेड मारा तो एक चित्कार की आवाज़ भी आई थी। बवंडर तो जैसे आया था वैसे चला गया होता, लेकिन हमारी वीरता भरी बातें एक बड़े से महुए के पेड़ के कोटर में रहने वाला बुजुर्ग उल्लू सुना करता था। अपनी गर्दन कोटर से बाहर निकालकर आंखें टिमटिमाता हुआ हमारी वीरता भरी कहानियां चुपचाप सुना करता था। और जब हमारी नज़र पड़ती तो हम पिल पड़ते उस उल्लू पर, दे पत्थर, दे ईंटें। वो हम गुस्ताख बच्चों को मुंह नहीं लगाना चाहता था, कोटर में छुप जाता था। हम चिल्लाते रहते, पत्थर फेंकते रहते, वो ना निकलता। तो हमारी फिर वीरता की कहानियां और अगले प्लान शुरू हो जाते। इसी बीच हम देखते कि वो धीरे धीरे वो उल्लू आकर फिर कोटर से गर्दन निकालकर हमारी टोली की अगली योजना की भनक ले रहा है। बगिया के किसी किसी पेड़ के किसी कोटर में तोतों ने बच्चे दिए होते। हम में से ही कोई एक वीर बच्चा चढ़ जाता और उनके
अस्थिपंजर जैसे कोमल मुलायम निर्बल दुर्बल बच्चों को, जिनके बाल न होते गर्दन पे, जिनके शरीर पे बाल न होते, अपने हाथ में ले लेता और पंछी का वो असहाय बच्चा जोर जोर चित्कार कर चिल्लाता। गांव की औरतें चिल्लाती, छोड़ दो, पाप पड़ेगा, उतर आओ नीचे, ऐसा मत करो। पर ढीठ बच्चे कहते, थोड़ा खिलाकर छोड़ देंगे। और सारे बच्चे उस मुलायम पंछी के बच्चे को देखने इकट्ठे हो जाते। लेकिन हाँ, बाद में पाप पड़ने के डर से उसे वहीं छोड़ आते। आंधियां भी खूब आती थी। उमस भरे दिनों की शामें अक्सर आंधियों वाली होती थी। आंधियां आती तो हमें बाहर रहने की इजाज़त ना होती। हम घर भाग आते और तब निकलते जब आंधी आई और चली गई होती, डालियां टूटी पड़ी होती, पेड़ों के नीचे ढेर सारे आम बिखरे होते, हम उन्हें चिल्ला चिल्ला कर बीनते। कभी कभी आंधियों के साथ घनघोर पानी बरसता ही रहता। ऐसी ही एक शाम बहुत भयानक आंधी आई। पेड़ हरहराने लगे, पशु चिल्लाने लगे, खूंटे से अपनी रस्सी तुड़ाने लगे, किसान चिल्ला चिल्लाकर लोगों को ताकीद करने लगे कि भाग आओ, आंधी बड़ी जोर है। आंधियों से नुकसान की बचत का सभी अपना अपना उपाय करने लगे। आंधी के बाद ही घटाएं घिर आईं, काली काली घटाएं घिर आईं और भयंकर पानी बरसने लगा। आंधी के बाद से फिर सूरज नहीं दिखा। घटाएं घिरने तक रात हो आई। पानी काफी देर तक बरसता रहा। घर की महिलाएं आंधी की भयंकरता को देखते हुए बाहर आटा उड़ाया करती थी। ऐसा मानना था कि शायद इससे इंद्र देवता का क्रोध क्षमित हो जाए। हमें नहीं पता कि क्या हुआ, हम तो सो गए। सुबह आंख मलते हुए उठे, बाहर का दृश्य देखने के लिए भागे तो दरवाजे पर ही पाया कि बिप्ताइन मेरी मां के सामने रो रही थी कि बहुत जोर आंधी आई, बहुत जोर पानी बरसा, मेरा छप्पर छानी उड़ गई, मेरा घर भी गिर गया और छोटे से टूटे फूटे कच्चे कमरे में पानी भरा हुआ है। मैं कहाँ जाऊँ, अब क्या करूँ? घर को बनवाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैं कहाँ रहूँगी? ये कहकर वो फूट फूट कर रो रही थी।